अंधेरे में एक बार फिर रोशनी की किरण। 37 साल बाद इतिहास में नया मोड़। जब अंधेरा गहराता है तभी कहीं ना कहीं रोशनी जन्म लेती है। आज भारतीय राजनीति के इसी गहरे अंधेरे में 37 साल बाद एक बार फिर उम्मीद की लौ जलती हुई नजर आ रही है। आज से ठीक 37 साल पहले एक राजा उठा था। नाम था विश्व प्रताप सिंह। वीपी सिंह एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को हथियार नहीं, संविधान को ताकत बनाया। जिसने गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, शोषित वर्गों को सिर्फ भाषण नहीं दिए, अधिकार दिलाकर दिखाए। जिसने मंडल आयोग लागू कर भारत की सामाजिक राजनीतिक की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वह दौर आसान नहीं था। विरोध हुआ, गालियां मिली, सत्ता चली गई, लेकिन इतिहास ने माना कि वीपी सिंह ने जो किया वह देश के हक में था। और आज 37 साल बाद वही इतिहास फिर करवट ले रहा है। आज फिर एक राजा उठा है। आज फिर वही नाम, राष्ट्रीय जन मोर्चा, जो 37 साल बाद मंजर आम पर वापस लौटा है। यह सिर्फ किसी पार्टी का लौटना नहीं है, यह उस सोच की वापसी है जो सत्ता नहीं, संविधान से चलती है। जो जाति, धर्म या नफरत नहीं, इंसाफ और बराबरी की बात करती है। नई पीढ़ी का राजा, नया नेत्र, नई उम्मीद। आज की राजनीति में जब लोग एक ईमानदार, सच्चे और बेखौफ नेता की तलाश में भटक रहे हैं, उसी वक्त राष्ट्रीय जन मोर्चा ने एक बड़ा और साहसी कदम उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उस्मान बख्श ने आज के दिन एक नौजवान चेहरे को देश के सामने पेश किया। इमरान खान उर्फ राजा। डॉक्टर उस्मान बख्श ने ऐलान किया कि आने वाले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व इमरान खान करेंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक लॉन्च नहीं था, यह एक पीढ़ी की जिम्मेदारी सौंपने का ऐलान था। इमरान खान नाम नहीं, सोच है। इमरान खान उन नेताओं में से नहीं है जो राजनीति को कैरियर मानते हैं। उनकी राजनीति का केंद्र है आम आदमी, हाशिए पर खड़ा इंसान और दबा कुचला समाज। उनकी आवाज में नफरत नहीं, उनकी बातों में डर नहीं, उनके इरादों में सौदेबाजी नहीं। आज जब पार्टी मीटिंग में उन्होंने अपना भाषण दिया तो वो भाषण नहीं, एक वादा था। वादा कि राजनीति को फिर से जनता के पास लौटाया जाएगा। तो राष्ट्रीय जन मोर्चा का जो विजन था वो एक देश के बहुत बड़े लीडर, हमारे देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह, राजा वीपी सिंह का विजन। और ये पार्टी जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है, तो राहुल जी को जो मिली, राहुल जी ने तो नहीं बनाई ना, वो तो उनके पास लेगेसी है, वो एक लेगेसी है। राहुल जी से बड़ी लेगेसी हमारे पास में। पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार प्रधानमंत्री बना डॉक्टर राजा वीपी सिंह। ठीक है, क्यों बना, कैसे बना? जन मोर्चा की शुरुआत हुई 1987 से, 1987 से 1988 और 89 तक में उनका 88 में चुनाव हुए, प्रधानमंत्री बने। 88 और 89 एक साल में प्रधानमंत्री रहे वो, और रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्होंने दर्ज करी। वो कांग्रेस में थे वीपी सिंह। हुआ क्या था, अभी आप गूगल पे भी जाएंगे वो भी गलत जानकारी देगा आपको। गूगल पे भी गलत जानकारी मौजूद है। गूगल पे तो वही होगा ना जो हम डॉक्यूमेंट्स में लिखेंगे अपने। वो फोर्स घोटाले का उन्होंने खुलासा किया था। राजीव गांधी ने, वीपी सिंह साहब ने अपने पद पे रहते हुए, एज अ डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए, वो फोर्स घोटाले का खुलासा किया। जिस पद पे हैं, जिस पार्टी में हैं, अपने ही लोगों को जेल भेजा, अपने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। इस वजह से तनातनी हुई, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। रात में इस्तीफा दिया, सुबह ये दर्ज होता है कि जी उन्होंने डिसमिस करवाया। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। उनकी जंग जो थी, क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन मीन्स कि एक चीज सही है, सिर्फ एक चीज को मिटाना नहीं है, एक चीज गलत है और दूसरी चीज को लाना है। दैट मीन्स क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन। राष्ट्रीय जन मोर्चा सिर्फ पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। राष्ट्रीय जन मोर्चा कोई हवा में खड़ी सियासी पार्टी नहीं है, ये उस विचारधारा की संतान है जिसने कहा था राजनीति का मकसद सत्ता नहीं, समाज को न्याय देना है। आज जब लोकतंत्र सवालों के घेरे में है, संविधान की आत्मा को चोट पहुंच रही है
और जनता खुद को अकेला महसूस कर रही है, तब राष्ट्रीय जन मोर्चा एक सहारा बनकर उभर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। इतिहास गवाह है, हर बार देश ने किसी सच्चे नेता को चुना, देश ने खुद को चुना। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा या हारेगा, सवाल ये है कि क्या हम फिर उस राजनीति को मौका देंगे जो इंसाफ, बराबरी और संविधान पर टिकी हो। अगर जवाब हाँ है तो ये शुरुआत है एक नए सफर की, एक नए राजा के साथ, राष्ट्रीय जन मोर्चा के साथ। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक किरण इतिहास बदलने के लिए काफी होती है।